बारिश सुनते से आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर ताजगी आ जाती है। सारी प्रकृति जैसे नाचने लगती है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, धरती हो, आकाश हो, चारों ओर एक उत्साह और उल्लास का माहौल होता है। और ऐसे में मन होता है हमारा पकौड़े खाने का। पर क्या आप पकौड़ों को एंजॉय कर पाते हैं, या पकौड़े खा के किसी तरह का गिल्ट फील करते हैं, या डाइट कॉन्शियस होने की वजह से आप पकौड़े नहीं खाते? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में कहा गया है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो इसमें वात एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे वात ऋतु भी कहा जाता है। और इसमें अगर आप बेसन और बेसन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे पकोड़े, चीले, ताए या जो भी चीज़ें हैं, उन्हें अगर आप खाते हैं तो ये आपकी उस वात एलिमेंट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है। और यही नहीं, इसके साथ अगर आप चटपटी चीज़ें, चाट, खट्टी मीठी चीज़ें, मीठे फल या और हेल्दी और मीठी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो ये भी कुछ हद तक आपके वात को कंट्रोल करता है और वात से होने वाली परेशानियों से आपको बचाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश हो तो ज़रूर से पकौड़ों को एंजॉय करें, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टेंशन के। बट माइंडफुल ईटिंग करें और बाहर का खाना, बाहर का तला भुना अवॉइड करते हुए घर में हेल्दी प्रिपरेशन करें और पोर्शन का ध्यान रखें। और इस तरह से आप रेनी सीज़न को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो ही खाने पीने की बात है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सावधानियों को भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में आपने देखा होगा अधिकतर लोगों को बैकएक, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन्स, बॉडी पेन, सर्वाइकल पेन, हेडेक बहुत आम तौर पर देखा जाता है। या फिर इम्यून सिस्टम वीक रहता है तो वायरल, कोल्ड, कफ, कई तरह के एब्डोमिनल इश्यूज़ देखे जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको हर्बल टीज़ को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, चाहे जिंजर टी हो, टर्मरिक टी हो, तुलसी की चाय हो, या फिर कोई भी हर्बल टी जो आप लेना चाहते हैं ज़रूर से लें। और आप दिन में 1 से 2 बार इसे आराम से ले सकते हैं, कि आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है और आपको किसी भी तरह के बॉडी पेन से बचा कर रखती है। और जो कोल्ड और वायरल अगर है, कफ़ है, तो इन सब में भी आपको बहुत राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के एब्डोमिनल इश्यूज़ हो रहे हैं, डायरिया, लूज़ मोशंस हो रहा है, तो ऐसे में आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा में तो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को वर्षा ऋतु में वर्जित माना गया है। क्योंकि जो कैटल्स होते हैं वो कई बार जंगली घासों को या सड़ी गली चीज़ों को खा लेते हैं, जिस वजह से उनका मिल्क जो होता है वो हमें भी प्रॉब्लम करता है। इसलिए दूध को लेना अवॉइड किया गया है, लेकिन घी ज़रूर से आप लें। घी बहुत हद तक वात को कंट्रोल में रखता है, तो घी को ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल रखें। और अगर आप सलाद लेने के शौकीन हैं तो सलाद लेना थोड़ा अवॉइड करें, कच्चा सलाद ना लें, उसको हल्का सा सौते कर लें अगर लेना ही है। पत्तेदार जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनको भी लेना अवॉइड करें, अगर लेना ही है तो उनको ब्लेंच करके अच्छे से धो करके गर्म पानी या सोडे में धो करके ही उनका उपयोग करें। और हरा धनिया है तो उसे भी आप अच्छे से धोने के बाद में ही गर्म सब्जी दालों में डाल दें, ताकि उसमें कुछ अगर बैक्टीरिया, वायरसेस हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह से आप कुछ हेल्दी चीज़ों को अपना कर अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और रेनी सीज़न को भी फुली इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी सावन।